आपका हमारे चैनल लर्न आरपीएससी पर करंट अफेयर्स की इस क्लास में आज अपन 17 अप्रैल का जो करंट अफेयर्स है वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, असर रिपोर्ट 2022 के अनुसार बच्चियों के स्कूल ड्रॉप आउट में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। ये एक रिपोर्ट है असर 2022। इसके अनुसार बताना है कि बच्चियों के स्कूल ड्रॉप आउट में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों दूसरा स्थान है राजस्थान का। बच्चियों के स्कूल ड्रॉप आउट में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। यह असर 2022 की रिपोर्ट है, तो दूसरा स्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत कार्यरत श्रेष्ठ मेट को किस स्तर पर सम्मानित किया जाएगा, ये बताना है। तो राजस्थान में जो महात्मा गांधी नरेगा योजना के चल रही है, इसके तहत श्रेष्ठ मेट को किस स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। तो जिला स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर, पंचायत स्तर पर या ए व बी दोनों। तो दोस्तों जो श्रेष्ठ मेट है उसको जिला स्तर पर और पंचायत समिति स्तर पर, दोनों स्तरों पर सम्मानित किया जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट एजुकेशन एंड रिसर्च फॉर कैंसर ने राज्य के किस संस्थान के साथ कैंसर उपचार हेतु एमओयू किया है। ये सवाल है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर फॉर कैंसर ने राज्य के किस संस्थान के साथ कैंसर उपचार हेतु एमओयू किया है। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर जो है, इसके साथ इन्होंने एमओयू किया है कैंसर के उपचार हेतु। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजन फायरिंग रेंज बीकानेर में हुए भारत अमेरिका युद्धाभ्यास के बाद अब यह कहाँ आयोजित हो रहा है। तो ये क्वेश्चन है कि जो महाजन फायरिंग रेंज बीकानेर में भारत अमेरिका युद्धाभ्यास जो हुआ था ना, अब उसके बाद यह कहाँ आयोजित हो रहा है। ऑप्शन दे रखे हैं, पानागढ़ पश्चिम बंगाल, आगरा उत्तर प्रदेश, जोधपुर राजस्थान या पोखरण राजस्थान। तो पानागढ़ पश्चिम बंगाल में ये आयोजित हो रहा है अब। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 100 वर्ष पुराने बांधों के सेफ्टी ऑडिट में राजस्थान के कितने बांधों को शामिल किया गया है। तो जो 100 साल पुराने सेफ्टी ऑडिट जो है, ये सवाल पिछले कुछ क्लासों में पूछ लिया गया है। तो इसका राइट आंसर है चार बांध है, उनको सेफ्टी ऑडिट में लिया गया है। इसका मैंने पिछले जो क्लास है उसमें बता दिया है कौन कौन से हैं। एक जयसमंद है, राजसमंद है, दो तो यही है और दो और बांध है जिन्हें शामिल किया गया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है जो अभी हाल फिलहाल में हुआ है घटित। 14 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वैसाखी पर्व के अवसर पर श्री गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड के गठन की स्थापना को मंजूरी दी है। तो दोस्तों अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं हर समुदाय के लिए एक कल्याण बोर्ड के गठन कर रहा है। तो ये वैसाखी के पर्व पर श्री गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी देती हैं। बोर्ड सिख समुदाय के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक उन्नयन हेतु विभिन्न कार्य संपादित करेगा। तो किस कल्याण बोर्ड की स्थापना की, गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड। 40वीं सारस गणना भरतपुर जिले में हुई संपन्न। तो 40वीं सारस जनगणना हुई थी अभी 40वीं सारस गणना हुई थी, जिसमें भरतपुर जिले में सारस की संख्या में बढ़ोतरी पाई गई है। 9 अप्रैल को घना केवलादेव नेचुरल हिस्ट्री व सोसाइटी व वन विभाग के सहयोग से ये गणना की गई थी, जिसमें भरतपुर में सारस की जो संख्या पाई गई वो थी 171 171। और आपको ये बता दूं कि जो सारस है वो भरतपुर जिले का शुभंकर भी हैं। तो ये कुछ थी जो 40वीं सारस गणना है उससे रिलेटेड। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान के कोटा की नंदिनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया 2023 के आयोजन, जो फेमिना मिस इंडिया 2023 जिसका आयोजन मणिपुर में हुआ था, इसका खिताब जीता है। किसने जीता है, तो कोटा की नंदिनी गुप्ता ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना, कोटा की नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता था इसने। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है,
राजस्थान के राजसमंद स्थित नाथद्वारा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी नरेंद्र पाल चौधरी के नाम करने को मंजूरी मिल गई है। तो नाथद्वारा में स्थित राजकीय उच्च महाविद्यालय का नाम जो है वो स्वतंत्रता सेनानी नरेंद्र पाल चौधरी के नाम पर करने को मंजूरी मिली है। नेक्स्ट है, राजस्थान ने सरकारी स्तर पर डॉक्टर बनने के मामले में दूसरा स्थान हासिल किया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सरकारी स्तर पर डॉक्टर बनने के मामले में राजस्थान ने कौन सा स्थान हासिल किया है। तो देश में दूसरा स्थान हासिल किया है इसने, राजस्थान ने। नेक्स्ट है, राजस्थान के जयपुर में धातुओं की मूर्ति पर 7 दिवसीय नेशनल सिंपोजियम का आयोजन किया गया। तो धातुओं की मूर्ति पर 7 दिवसीय नेशनल सिंपोजियम का आयोजन कहाँ किया गया? तो जयपुर में इसका आयोजन किया गया। राजस्थान के जयपुर में सिंपोजियम का आयोजन किया गया धातुओं की मूर्ति पर। और नेक्स्ट है, राजस्थान के उदयपुर स्थित सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में 4 जिराफ लाने को मंजूरी मिल गई है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर देखी जाए तो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजस्थान के किस पार्क में, बायोलॉजिकल पार्क में 4 जिराफ लाने को मंजूरी मिली है? तो वह है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम विगत परीक्षा में पूछे गए कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं अजमेर, अलवर, कोटा, सीकर। तो दोस्तों मेवाती बोली जो है वो बोली जाती है अलवर भरतपुर के साइड में। अलवर और भरतपुर के साइड में ये बोली बोली जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में अगर देखेंगे तो भरतपुर नहीं दिख रहा है, मगर अलवर यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर। अलवर में बोली जाती है मेवाती बोली। और ये मेवाती बोली जो है ये ढूंढाड़ी बोली की जो है उसकी उपबोली है। किसकी बोली है? ढूंढाड़ी की उपबोली है मेवाती। इसी प्रकार अगर मैं देखूं तो कोटा जो है इसमें हाड़ौती बोली बोली जाती है। कोटा जो है यहाँ पे बोली जाने वाली बोली है हाड़ौती। और हाड़ौती बोली जो है ये वर्तनी की दृष्टि से बोली जाने वाली सबसे कठिन बोली है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन सी बोली वर्तनी की दृष्टि से सबसे अधिक कठिन मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा हाड़ौती बोली, जो हाड़ौती क्षेत्र यानी कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां इधर इस साइड में बोली जाती है। तो हाड़ौती होगी। और हाड़ौती ही बोली वो बोली है जिसमें सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं जो हैं वो है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि सूर्यमल मिश्रण जो हैं इन्होंने अपनी जो रचनाएं हैं वो किस भाषा में रची हैं? तो वो हो जाएगा हाड़ौती भाषा में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीकर जो है सीकर में बोली जाती है शेखावाटी। और ये जो शेखावाटी जो बोली है ये मारवाड़ी की उपबोली है। कौन सी भाषा की? मारवाड़ी की उपबोली है। और ये शेखावाटी क्षेत्र चूरू, सीकर, झुंझुनू की साइड में बोली जाती है। तो ये कुछ भाषा से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान स्थित हैं? दोस्तों राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान जो है ये कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन दे रखे हैं जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क या उद्यान जो है ये आकलवुड गांव में, कहाँ पे स्थित है? आकलवुड गांव जैसलमेर में स्थित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैसलमेर। जैसलमेर के आकलवुड गांव में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान है, इसलिए इसको हम आकलवुड फॉसिल पार्क भी कहते हैं। तो अगर राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान ना आकर आकलवुड फॉसिल पार्क आ जाए तो भी आपको यही आंसर करना है, जैसलमेर में ही है ये। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? ये पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग जो है जिसे हम गढ़ चिंतामणि दुर्ग भी कहते हैं, कौन सा दुर्ग कहते हैं? गढ़ चिंतामणि दुर्ग भी कहते हैं। इस दुर्ग का निर्माण जो है वो मई 1459 में राव जोधा ने करवाया था। राव जोधा ने करवाया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा राव जोधा। राव जोधा ने मई 1459 में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। और मेहरानगढ़ दुर्ग को ही गढ़ चिंतामणि दुर्ग कहते हैं। दोस्तों ये जो दुर्ग है ये चिड़ियाटुक पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो चिड़ियाटुक पहाड़ी पर स्थित है। पहले इसे मसूरिया पहाड़ी पर बनाना निश्चित किया गया था कि मसूरिया पहाड़ी पर बनेगा, मगर उसके बाद इसको चिड़ियाटुक पहाड़ी पर बनाया जाना निश्चित किया गया। तो चिड़ियाटुक पहाड़ी पर ये मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। नेक्स्ट आगे चलते हैं।
हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रकार कौन सा है? तो दोस्तों हाड़ौती प्रदेश जो है इसमें आता है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ साइड की जो मृदा है वो कौन सी मृदा है? तो दोस्तों हाड़ौती प्रदेश में जो मृदा पाई जाती है वो पाई जाती है काली मृदा, मध्यम काली मृदा पाई जाती है और वो लावा से निर्मित मृदा है, तो काली मृदा पाई जाती है। अब काली मृदा जो है इसको वैज्ञानिक नाम यहाँ पे पूछा गया है एंटीसोल, एल्फिसोल, वर्टिसोल या इंसेप्टिसोल। तो जो वर्टिसोल है इसको हम कहते हैं काली मृदा। तो हाड़ौती प्रदेश में पाई जाने वाली मृदा का नाम क्या हो जाएगा? वर्टिसोल। वर्टिसोल जो है ये मृदा हो जाएगी अपन के हाड़ौती प्रदेश में। अगर मैं बात करूँ एंटीसोल की, तो एंटीसोल जो है इसको हम कहते हैं पीली भूरी मृदा। पीली भूरी मृदा कहते हैं एंटीसोल को। और ये जो एंटीसोल मृदा जो है ये अपन के पश्चिमी भाग में पाई जाती है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है एंटीसोल मृदा। और बात करता हूँ मैं एल्फिसोल की, तो एल्फिसोल मृदा जो है इसे हम कहते हैं जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा कहते हैं एल्फिसोल को। और ये जो मृदा है ये पूर्वी और दक्षिणी मैदान में पाई जाती है, तो पूर्वी और दक्षिणी भाग में पाई जाने वाली मृदा है एल्फिसोल। वर्टिसोल मैंने आपको बता दिया हाड़ौती प्रदेश में काली मृदा। और जो इंसेप्टिसोल मृदा है, इंसेप्टिसोल मृदा को हम कहते हैं आर्द्र मृदा। कौन सी मृदा कहते हैं? आर्द्र मृदा। और इन चारों ऑप्शन के अलावा एक मृदा होती है एरिडोसोल। एरिडोसोल, तो एरिडोसोल तो नाम से पता चल जाता है एरिड क्षेत्र यानी शुष्क क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा है। तो एरिडोसोल कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो शुष्क प्रदेश जो है राजस्थान का पश्चिमी भाग उसमें पाई जाती है एरिडोसोल। तो ये 5 मृदाओं के जो प्रकार हैं उनका मैंने आपको विस्तृत वर्णन बता दिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। राज प्रशस्ति की रचना किसने की? ये भी पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखे हैं रणछोड़ भट्ट, मंडन, महाराणा कुंभा या कुमारिल भट्ट। तो ये राज प्रशस्ति जो है, एक मिनट, तो राज प्रशस्ति जो है, राज प्रशस्ति की रचना किसने करवाई थी? तो राज प्रशस्ति की जो रचना है वो महाराजा राज सिंह ने करवाई थी। और महाराजा राज सिंह ने जो राजसमंद झील जो है, इस राजसमंद झील की जो पाल है जिसे हम 9 चौकी की पाल कहते हैं, 9 चौकी की पाल जो है इस पर कितने शिलालेखों पर उत्कीर्ण करवाया था? तो इसको 25 शिलालेखों या 25 शिलाओं पर इसको उत्कीर्ण करवाया था। तो ये विश्व का सबसे बड़ा प्रशस्ति है। तो 25 शिलाओं पर ये हैं। और इसकी जो रचना करी थी वो करी थी अपन के रणछोड़ भट्ट ने। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा रणछोड़ भट्ट। तो रणछोड़ भट्ट ने महाराणा राज सिंह के काल में राज प्रशस्ति की रचना करी थी। और ये कहाँ स्थित है? तो राजसमंद झील के किनारे 9 चौकी की पाल पर स्थित है। और ये जो राज प्रशस्ति है ये संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। कौन सी भाषा में उत्कीर्ण है ये भी पूछ लेते हैं। तो संस्कृत भाषा में ये उत्कीर्ण है। और इस प्रशस्ति में 1106 श्लोक हैं। श्लोकों की संख्या कितनी? 1106 श्लोक उत्कीर्ण हैं इस पर। रणछोड़ भट्ट के द्वारा इसकी रचना की गई। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा रणछोड़ भट्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? पटवार एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो खाटू श्याम जी मंदिर जो है वो स्थित है दोस्तों रिंगस सीकर में, रिंगस गांव सीकर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीकर। सीकर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ स्थित है? रिंगस सीकर में। मैं अगर बात करूँ झुंझुनू की, तो झुंझुनू में रानी सती का जो मंदिर है वो प्रसिद्ध है। तो रानी सती का मंदिर अगर पूछे तो रानी सती का मंदिर झुंझुनू में स्थित है। चूरू की मैं बात करूँ तो सालासर बालाजी महाराज का मंदिर, तो ये भी पूछ लेते हैं सालासर बालाजी मंदिर कहाँ स्थित है? तो सालासर बालाजी मंदिर सालासर चूरू में स्थित है। रिंगस सीकर का मैंने बता दिया खाटू श्याम जी मंदिर। और बीकानेर की मैं बात करूँ तो बीकानेर में बहुत से प्रसिद्ध मंदिर है, जिसमें से एक है करणी माता का मंदिर। करणी माता का मंदिर जो देशनोक बीकानेर में स्थित है। एक है हेराम्ब का वो सिंह पर सवार, हेराम्ब बीकानेर का सिंह पर सवार गणेश जी का मंदिर, वो भी प्रसिद्ध है। तो ये कुछ प्रसिद्ध जो मंदिर हैं उसका मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? तो यहाँ पे पूछा गया है, वन रक्षक परीक्षा 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है साहिब राम। दोस्तों दो एक ही नाम के ये सिर्फ दो हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, एक है साहिब राम और एक है साहिब दिन। तो साहिब राम जो हैं ये तो अपने हैं जयपुर से। तो यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है कि साहिब राम किस शैली से हैं, तो साहिब राम तो है जयपुर शैली से। और अगर इसकी जगह पूछ ले कि साहिब दिन किस शैली से हैं, तो साहिब दिन जो हैं वो मेवाड़ शैली से संबंध रखते हैं। तो साहिब राम जो हैं वो जयपुर शैली से हैं और साहिब दिन अगर पूछे तो वो मेवाड़ शैली से संबंध रखते हैं। और मैं अगर बात करूँ कोटा शैली की, तो कोटा शैली का है नूर मोहम्मद कोटा। तो नूर मोहम्मद जो हैं ये कोटा शैली से संबंधित चित्रकार हैं, नूर मोहम्मद कोटा। बूंदी शैली की मैं बात करूँ तो बूंदी शैली जो है वो अपनी पशु पक्षियों के चित्रण के कारण अधिक प्रसिद्ध हैं। तो अगर पूछ ले क्वेश्चन कि पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रांकन किस शैली में किया गया है, तो पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रांकन जो है वो बूंदी शैली में किया गया है। और दोस्तों जो किशनगढ़ शैली है, किशनगढ़ शैली का तो सबसे फेमस जो चित्र है वो है बनी ठनी। तो बनी ठनी के लिए फेमस है किशनगढ़ शैली, जिसको प्रकाश में लाए, इसको बनी ठनी को भारत की मोनालिसा भी कहते हैं। और इसको प्रकाश में लाने का श्रेय जो है वो है फयाज अली और एरिक डिक्सन को। तो ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी क्वेश्चन के किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, तो वो है फयाज अली और एरिक डिक्सन। एरिक डिक्सन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये कुछ चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन थे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। और ये मारवाड़ी भाषा में पूछा गया क्वेश्चन है, रीट एग्जाम 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। जसनाती संप्रदाय री प्रधान पीठ कठिने हैं। ये दोस्तों कठिने जो हैं ये मारवाड़ी भाषा में काम में लिया जाता शब्द। कठिने का मतलब होता है कहाँ है, कहाँ है। दोस्तों अगर आपको मारवाड़ी भाषा नहीं आती और मारवाड़ी भाषा के क्वेश्चन अगर आपको अटेंड करने हैं तो आप हमें बताइए, हम आपके लिए सेपरेट मारवाड़ी भाषा के जो शब्द होते हैं उन पे आधारित क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, ताकि आपको पता चल सके कि मारवाड़ी भाषा में कौन कौन से शब्द होते हैं और उनका क्या मतलब होता है, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में आपको मारवाड़ी भाषा से संबंधित प्रश्नों को हल करने में कोई कठिनाई महसूस ना हो। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि जसनाती संप्रदाय की पीठ कहाँ है। तो जसनाती संप्रदाय की पीठ जो है वो कतरिया सर बीकानेर में है। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा कतरिया सर बीकानेर। अगर मैं बात करूँ मुकाम तालवा की, तो मुकाम तालवा जो है ये जाम्बोजी से संबंधित स्थान है और यहाँ पे जाम्बोजी जो है उनकी मृत्यु हुई थी। और एक है तो ये मुकाम तालवा तो आपके बीकानेर में स्थित है और पीपासर जो है पीपासर नागौर में स्थित है और ये जो है ये भी जाम्बोजी से संबंधित स्थान है और यहाँ पे जाम्बोजी का जन्म हुआ था। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है, पीपासर से आप नाम जोड़ देते हो इसको पीपा को, पीपा जी नहीं, मगर ये गलत हो जाएगा। पीपासर जो गांव है नागौर में ये जाम्बोजी से संबंधित जगह है, स्थान है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, रखड़ी एवं टोटी हैं। तो रखड़ी एवं टोटी क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं पुरुषों के वस्त्र, स्वदेशी जूते, साफों के प्रकार या महिलाओं के गहने। तो दोस्तों ये जो रखड़ी हैं ये रखड़ी पहनी जाती है महिलाओं के सिर पर। तो रखड़ी जो है ये महिलाओं के सिर का आभूषण है और जो टोटी जो है ये महिलाओं के कान में पहने जाने वाला आभूषण है। तो ये दोनों जो हैं रखड़ी और टोटी ये महिलाओं के आभूषण से रिलेटेड हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महिलाओं के गहने हैं। तो रखड़ी और टोटी क्या है, तो ये महिलाओं के गहने हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट आगे चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे। आज का अंतिम सवाल, 1938 में करौली राज्य प्रजा मंडल की स्थापना किसने की। ये भी रीट एग्जाम 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो करौली राज्य प्रजा मंडल की स्थापना जो थी 1938 में ये करी थी त्रिलोक चंद्र माथुर ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिलोक चंद्र माथुर, ये इसका राइट आंसर है। 1938 में करौली राज्य प्रजा मंडल की स्थापना त्रिलोक चंद्र माथुर ने की थी। तो दोस्तों आज के कुछ ये 10 सवाल करंट अफेयर्स से और कुछ पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो आगे लाते रहें। और ये जो क्वेश्चन है, जो विगत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम की तैयारी को और भी बेटर बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। तो आशा करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।